नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एफएम नोवेल्स एक्सप्लेनेशन में। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उसने देखा कि यह पर्यवेक्षण विभाग था। क्या हुआ? फोन मिलाते ही दूसरी तरफ से पर्यवेक्षक की आवाज आई, जो उसने देखे गए वीडियो की सच्चाई बता रहा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मैनेजर को याद आया कि श्री वांग ने क्या कहा था। उसके चेहरे पर ठंडक की एक किरण उभर आई। उन अखबारों ने सचमुच एक किसान महिला के लिए अपने प्रमुख शेयरधारकों को बदनाम किया। बस जीने की बेचैनी है। सबूत पुख्ता हों तो ठीक है, लेकिन हाल की खबरें और वीडियो सब अस्पष्ट हैं। कई तथाकथित सबूत भी खामियों से भरे हैं। ये लोग तो बस मीडिया के कूड़ेदान हैं। धक्का, जोर से धक्का। 1 घंटे के अंदर मैं उसे हॉटस्पॉट में देखना चाहता हूँ। मैनेजर, क्या ये नियमों के खिलाफ है? सिस्टम कौन सा सिस्टम अभी भी जिम्मेदार है? क्या आपको पता है कि ये लोग किसे बदनाम कर रहे हैं? वो हमारे दोषी का प्रमुख शेयरधारक है। उसके पास 50.00% से ज्यादा शेयर हैं और उसे जीने मरने का अधिकार है। बस एक वाक्य ही काफ़ी है जो तुम्हें और मुझे भगा देगा। यहाँ से चले जाओ। और क्या ये सारी रिपोर्टें बेबुनियाद हैं, बेतुकी? इस तरह की बातें सुर्खियां बन सकती हैं, तो क्या ये अफवाहों का खंडन करने के लिए नहीं हो सकती? प्रमुख शेयरधारक सुपरवाइजर इतना हैरान था कि उसे पता ही नहीं चला कि फ़ोन ज़मीन पर गिर गया है। वाटर फ्रेंड्स ग्रुप 57,18,40,873 पाठकों का महिलाओं के कब्जों पर स्वागत है। इस अध्याय का अंत अध्याय 26 लोकप्रिय। एक छोटी सी इंटरनेट सेलिब्रिटी ने एक वीडियो पोस्ट किया जो अजीब तरह से लोकप्रिय हो गया। और ये रातों रात हो गया। जिन अन्य इंटरनेट हस्तियों को ये जानकारी मिली, वे सब आंखें फाड़कर इस दृश्य को अविश्वास से देख रहे थे। बन गया। एक कदम बहुत देर से। कमरे में एक लड़की ने मेज पर कुछ पलट दिया। उसी समय एक वीडियो जल्दी से अपलोड हो गया। वह छोटी इंटरनेट हस्ती जो लोकप्रिय हुई, उसी के साथ डाउट में शामिल हुई। सब एक ही ग्रुप में। हालांकि हफ्ते के दिनों में सब ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन उन्हें बारीकियां पता हैं। अपने जैसे दिखने वाले इस छोटे इंटरनेट हस्ती को देखकर उसके अचानक से ज्यादा प्रशंसक हो गए और अब भी उसकी सिफारिश हो रही है। ईर्ष्या के अलावा मुझे भी जलन हो रही है। पहले तो मैं स्थिति की जांच करना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि मैं बहुत बड़ा एसेक्स हूं। वीडियो पोस्ट करने के बाद उसके फिर से टिकटॉक चालू करने का इंतजार करें। बहुत देर हो चुकी थी और अनगिनत इंटरनेट हस्तियों ने, जिन्होंने संकेतों को भांप लिया था, एक के बाद एक वीडियो और सबूत पोस्ट किए। कुछ देर के लिए सभी अनुशंसित चैनल इस तरह के वीडियो से भरे हुए थे। सौभाग्य से लड़की इस बात से संतुष्ट थी कि भले ही उसे केकड़े खाने वाली पहली लड़की जितना ट्रैफिक न मिला हो, फिर भी उसे काफ़ी फायदा हुआ। टिप्पणियों में भी कई दर्शक थे और उनके विचार आश्चर्यजनक रूप से बदल गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। ओह, मैं पहले गलत थी और मैं यहाँ माफ़ी मांगती हूँ। मामला अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। और भी हैरानी की बात यह है कि अगली सुबह ही कुछ डाइनपिंग प्रभावशाली लोगों ने वीडियो बनाना और पोस्ट करना शुरू कर दिया था। इस मामले पर उन्होंने अपनी टिप्पणियां प्रकाशित की। अच्छी और बुरी, समर्थन और विरोध दोनों हैं। आदित्य चौहान सुबह उठे, ये दृश्य देखा, अपनी कमर तान ली और भी ज्यादा खुशी से हंसे। ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी भयानक बारिश उनका इंतजार कर रही है। अगर वे सोचते हैं कि यह सब खत्म हो गया है तो वे ना समझ होंगे। फेग्यांग अखबार। निंगबो ने फोन पकड़ा, कांप रहा था। ये क्या हुआ? एक ही रात में इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया? क्या इन सामग्रियों में लिखी बातें सच हैं या झूठ? ये बातें चेंग परिवार और उसके बेटे की कही बातों से अलग हैं। शुरुआत में चेंग परिवार और उसके बेटे ने जो कहा वह आधा सच और आधा झूठ था। तेल और सिरका डालकर आदित्य चौहान को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो हर तरह की बुराई करता है। ये ठीक इसी वजह से है कि यह लोगों को एक वास्तविक एहसास देता है। अगर आदित्य चौहान के पास कोई सबूत नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि बहस करने का कोई तरीका नहीं है। कृतघ्न, जीवन रक्षक अनुग्रह, हास्यास्पद, टक्कर। दरवाजा खटखटाया गया। चेंग के पिता और पुत्र जूपेई अंदर भागे। जूपेई ने और भी उत्साह से कहा, संपादक निंग, मैंने अभी उस बच्चे को एक संदेश भेजा है। उसे 500 मिलियन तैयार करने के लिए कहा है। हाँ, मुझे बताओ, हम पैसे कब इकट्ठा कर सकते हैं? बुरा नहीं। अभी वे आदित्य चौहान को अपनी ताकत दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए आदित्य चौहान ने तुरंत 500 मिलियन कॉल किया और यहाँ तक कि बैंक कार्ड भी भेजा। वे गर्व से भरे हुए थे, बस आदित्य चौहान के झुकने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी वाक्य ने निंगबो को मेज पर रखा गिलास उठाकर पटकने पर मजबूर कर दिया।
जोरदार आवाज के साथ गिलास जूपेई के माथे पर लगा। खून रुका नहीं। जूपेई चीखकर जमीन पर गिर पड़ी। अपनी मां को पिता देख चेंग हुआई उत्साह से आगे बढ़ा। संपादक निंग, आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा था न कि अब हम एक परिवार हैं। मैं भविष्य में आपकी बहन से शादी करूंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बहन से शादी? बेवकूफ़ों की जमात। देखो तो ये क्या है। निंगबो गुस्से से कांपता हुआ खड़ा हो गया। उसने अपना मोबाइल मेज पर फेंका और दहाड़ा, इंटरनेट तो अब पूरे जोरों पर है और तुम अब भी अपने हाथों से दूसरों को सबूत भेज रहे हो। मैसेज, साले, और तुमने जो कुछ भी मुझे बताया वो सब सच है। नतीजा, तुम तीनों सुअर जैसे दिमाग वाले। चेंग हुआई हैरान रह गया। ऑनलाइन इंटरनेट में क्या गड़बड़ है? उसने मेज पर रखा मोबाइल फ़ोन उठाया, उसे खोला तो वो एक वीडियो था। वीडियो पर इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ द्वारा भेजी गई जानकारी देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्हें गहरा डर लगा। एडिटर निंग, हमें क्या करना चाहिए? अगर ये बात पक्की हो गई तो हम जबरन वसूली करेंगे। चेंग हुआ का सिर दर्द से कांप उठा। दूसरी ओर निंगबो इतना गुस्से में था कि वो अपना गुस्सा रोक ही नहीं पा रहा था। शुरुआत में तो ये जबरन वसूली नहीं थी, लेकिन जब इन तीन बेवकूफ़ों ने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा तो ये सच में जबरन वसूली बन गई। अगर जांच जारी रही तो ये सब जेल जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे सब कुछ बताओ जो हुआ, और सच भी। अगर आधा सच भी है तो स्वर्ग के राजा लाओ तजू भी आ जाएं तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये जूपेई और चेंग के पिता पुत्र रो रहे थे और लड़खड़ा रहे थे। सब कुछ कह रहे थे। ये सुनकर निंगबो की सांस रुक गई और वो स्टूल पर ही बेहोश हो गया। संपादक निंग, आपको क्या हुआ है? अरे वाह, प्रधान संपादक निंग, आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम क्या करें? चलो, संपादक निंग बेहोश हो गए हैं। इसके बाद अखबार के दफ्तर के कर्मचारी दौड़े दौड़े आए और इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। आधे घंटे बाद एम्बुलेंस निंगबो को ले गई। तीनों उनके साथ अस्पताल गए और 1 घंटे की रेस्क्यू के बाद डॉक्टर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुख्य लक्षण मायोकार्डियल हाइपोक्सिया है। मस्तिष्क और चेहरे पर बड़ी मात्रा में रक्त पहुंचता है, जिससे हृदय तक रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है और मायोकार्डियल हाइपोक्सिया हो जाता है। शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हृदय को दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे धड़कन अनियमित हो जाती है, जिससे कोमा हो जाता है। मरीज की वर्तमान स्थिति आशावादी नहीं है। अगर समय पर डिलीवरी नहीं होती तो कुछ अनहोनी हो सकती थी, लेकिन उसे निगरानी के लिए अस्पताल में रहना होगा। क्या आप उसके परिवार के सदस्य हैं? कृपया बिल ले लो और फीस देने जाओ। जब उन्होंने सुना कि उन्हें फीस देनी है तो वे तीनों घबरा गए। डॉक्टर, हाँ, कितना? पहले चुकाओ। क्या? 30,000? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जूपेई उत्साह से चिल्लाए। पैसे नहीं हैं, बस उधार ले लो। परिवार के सदस्य कैसे बनते हैं? अरे, हम तो घरवाले नहीं हैं, बस यूं ही भेज दिया। हाँ, हम उसे बिल्कुल नहीं जानते। तीनों जल्दी से भागकर बाहर आ गए। चेंग हुआई फूट फूट कर रोने लगा और जूपेई का हाथ पकड़ लिया। माँ, मैं क्या करूं? मैं जेल नहीं जाना चाहता। जूपेई भी कांप रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो तो बस एक किसान औरत है जिसने कभी दुनिया नहीं देखी। कड़वाहट मेरे स्वभाव में है और पहले मैं लालच में डूबा रहता था। अब उस बारे में सोचकर मेरे पसीने छूट रहे थे। क्यों ना हम दादी को ढूंढने वापस जाएं? दादी मदद करें और आपको हमें बचाना होगा। ठीक है बीवी, तुम वापस क्यों नहीं जाती? रमेश मेहरा और बाकियों को बता दो, आखिरकार वो आदित्य चौहान के पिता हैं और उनकी बात जरूर चलेगी। जूपेई इतना डर गया कि खुद को रोक नहीं पाया। जब उसने दोनों लोगों को ये कहते सुना तो वह तिनके का सहारा लेता हुआ प्रतीत हुआ। हाँ, मैं वापस जाऊंगा। मैं जू यूनफेंग के पास वापस जाऊंगा। मैंने उन्हें इलाज के लिए पैसे उधार दिए थे। मैंने 400 युआन भी दिए थे। ये कहते हुए उसने एक टैक्सी पकड़ी और घर वापस भागा। इस अध्याय का अंत अध्याय 27 आपके द्वार पर पहुंचाए गए सबूत। अध्याय 27 आपके द्वार पर पहुंचाए गए सबूत। घर पर जूपेई द्वारा 500 मिलियन युआन की मांग देखकर आदित्य चौहान लगभग हंस पड़ा। वास्तव में क्या कमी है? मूल रूप से उसके अपने सबूत पहले से ही काफी मजबूत थे, लेकिन इस आदमी को खुद को एक और ब्लैकमेल जोड़ना था। आदित्य चौहान इसे रोक नहीं सका। ये लोगों को चौंका रहा है। सबूत के तौर पर सीधे स्क्रीनशॉट लेने के बाद आदित्य चौहान नीचे खाना खाने चला गया। दुकान में मालकिन आदित्य चौहान को जानती थी और जब वह अंदर आई तो उसने कई लोगों को फुसफुसाते हुए सुना। क्या वो आदित्य चौहान नहीं है? मैंने कुछ दिन पहले उसे इंटरनेट पर डांटा था। हाँ, लेकिन कल रात एक चौंकाने वाली खबर आई। ओह, मुझे अभी स्थिति का पता नहीं है, बस इंतजार करो। तभी एक वेटर आया और आदित्य चौहान ने एक कटोरी दलिया मंगवाया। दलिया खाने के बाद पैसे देकर यहाँ से चले जाना। कार में वापस आकर उसने अपना फ़ोन चालू किया और तुरंत मनोज चौहान का एक संदेश देखा। मास्टर जुआंग, इंटरनेट पर वो व्यक्ति, क्या आप ही हैं?
क्या आपको मदद चाहिए? आदित्य चौहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, बस इंतजार करो और अच्छा शो देखो। अरे टिल्डर, थोड़ी देर बाद मनोज चौहान ने फिर जवाब दिया, ठीक है, तो मैं यंग मास्टर जुआंग के शो का इंतजार करूंगा। इसके अलावा रिया शर्मा ने भी पूछने के लिए एक संदेश भेजा। आदित्य चौहान ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। रिया शर्मा ने आदित्य चौहान को फिर से खाने पर आमंत्रित किया। आदित्य चौहान मुस्कुराए और बोले, अगली बार। लेकिन पूर्व सहपाठियों ने ही आदित्य चौहान की मोज़ेक तस्वीरें भेजी थीं। क्या तुम पहचानते हो कि ये कौन है? ये जाना पहचाना सा लग रहा है। तस्वीर पोस्ट करने वाली मां शुआंग थीं, जो एक पूर्व सहपाठी थीं। कहा जाता है कि वो शादीशुदा हैं और उनके बच्चे सोया सॉस से भरे हो सकते हैं। ये थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या ये आदित्य चौहान नहीं है? एक सहपाठी ने आदित्य चौहान का रूप तुरंत पहचान लिया। कुछ समय पहले आदित्य चौहान ने मोमेंट्स पर एक सेल्फी पोस्ट की थी और किसी ने तुरंत उसे तुलना के लिए निकाल लिया। मैं जा रहा हूँ, क्या ये सच है? आदित्य चौहान इंटरनेट पर रहस्यमयी अमीर आदमी हैं। ये कुछ समय पहले उनकी नौकरी का परिचय मैंने ही दिया था। ये कैसे हो सकता है? ये कोई गलती होगी, है ना? लेकिन फिर भी चतुर लोग होते हैं एटले जुआंग सी। कुछ देर चुप रहने के बाद आदित्य चौहान ने सहपाठियों के समूह को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय ब्यूवान बीच की ओर चल पड़े। जहां तक सहपाठियों के समूह की बात है तो वो अभी भी चर्चा में हैं। क्या ये जानना आसान नहीं है? रिया शर्मा से पूछो, क्या आदित्य चौहान ने कुछ दिन पहले रिया शर्मा के कामों में मदद नहीं की थी? बिल्कुल, तो फिर से एटक्यू की लोगों का एक समूह। रिया शर्मा, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें आभरण प्लाजा का ठेका मिल गया है? गोदाम में काम कर रही रिया शर्मा ने सहपाठियों के समूह को हंसी से देखा। हफ्ते के दिनों में लोगों का ये समूह आदित्य चौहान के जवाबों को नज़रअंदाज कर देता था। पिछली बार जब आदित्य चौहान नौकरी ढूंढ रहा था तो उसने बहुत देर तक पूछा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अगर उसे कोई दूसरा सहपाठी न मिला होता और उसने उससे मदद न मांगी होती तो आदित्य चौहान पर किसी का ध्यान न जाता। क्या आदित्य चौहान के रहस्यमयी अमीर होने का पता चलने के बाद उसने अपना चेहरा बदलना शुरू कर दिया? ये सोचकर रिया शर्मा ने जवाब दिया, हो गया, और न्यू वर्ल्ड के उप महाप्रबंधक ने मुझे व्यक्तिगत रूप से रिसीव किया। क्या उप महाप्रबंधक ने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से रिसीव किया? सिर्फ एक दुकान के ठेके के लिए? हिस्टिल्डा, मैंने पहले एक अफवाह पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि आभरण प्लाजा इस रहस्यमयी अमीर आदमी की पूरी तरह से स्वामित्व वाली संपत्ति है। अब लगता है कि यह असंभव नहीं है। उस अमीर आदमी का नाम जुआंग है और उसकी कदकाठी और कपड़े बिल्कुल आदित्य चौहान जैसे हैं। दुनिया में संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। देखते ही देखते ग्रुप में आदित्य चौहान की चर्चा जोरों पर हो गई। किसी ने आदित्य चौहान का पता पूछा तो किसी ने आदित्य चौहान को संदेश भेजा। दुर्भाग्य से आदित्य चौहान वापस नहीं लौटे। अस्पताल, निंगबो पहले ही जाग चुका है। प्रधान संपादक के तौर पर वे इतने सालों से मीडिया जगत में हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा कम नहीं है। कई फ़ोन कॉल करने के बाद उसे पूरा विश्वास था कि वह इस मामले को संतोषजनक ढंग से सुलझा लेगा और उसने खुद को दिलासा दिया कि चिंता मत करो। क्या मिस्टर हुआंग, रुको, यह मामला श्री जुआंग ने खुद समझाया था और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि आप खुद ही कर लें। बीप टिल्डर अभी अभी निंगबो से आया कॉल डाउट के शेयर धारकों के लिए था और सप्ताह के दिनों में उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। असल में मैं बस कुछ व्यवस्थाएं करना चाहता था ताकि उन छोटी मोटी इंटरनेट हस्तियों की सिफारिश न कर दूं जो सुर में सुर मिलाते हैं। नतीजतन हुआंग उपनाम वाले ने सीधे फ़ोन काट दिया। श्री जुआंग की व्यवस्था? श्री जुआंग, क्या यह आदित्य चौहान हो सकते हैं? क्या वह भी डिवीजन के शेयरधारक हैं? ये कैसे संभव है? मुझे संदेश क्यों नहीं मिला? बाद में उन्होंने एक और शेयरधारक को फ़ोन किया और वही जवाब मिला। हालांकि उन्हें एक ऐसी जानकारी मिली जिसने उनके होश उड़ा दिए। ये श्री जुआंग वास्तव में वर्तमान में डिवीजन के सबसे बड़े शेयरधारक हैं और मालिक को बोलने का सबसे बड़ा अधिकार है। ये कहा जा सकता है कि वर्तमान डाउट पूरी तरह से श्री जुआंग के शब्दों पर आधारित है। मिस्टर जुआंग, आदित्य चौहान। उसे आखिरकार समझ आ गया कि कुछ छोटी मोटी इंटरनेट हस्तियों के वीडियो रातों रात लोकप्रिय क्यों हो गए। ये डाउट है जो आग में घी डाल रहा है। वो बिस्तर पर लेट गया और भी कांपने लगा। किस अस्तित्व का अपमान किया उसने? इतने सारे उद्योग हैं, यहाँ तक कि टिकटॉक भी। निंगबो ने सिर झुकाकर कई फ़ोन किए, लेकिन कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। आखिरी फ़ोन कॉल और भी ज़्यादा डांटने वाला था। क्या तुम जानते हो आदित्य चौहान कौन है? बिना किसी स्पष्ट पृष्ठभूमि की जांच पड़ताल के तुम इतना मजाक कर रहे हो? बेवकूफ़ हूँ बॉस लिन। क्या वो कोई साधारण इंसान नहीं है? आम लोग। बेवकूफ़, क्या आम लोग इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं? डीलर का इकलौता पुरुष, तनिषा वर्मा का मंगेतर, रजत भारद्वाज का जीवन मरण का साथी, तुम ही बताओ, ये कोई साधारण इंसान है?
हाल ही में किसी ने खबर चलाई कि ये डिवीजन का सबसे बड़ा शेयरधारक है और डिवीजन के मौजूदा ट्रैफिक को देखते हुए तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। धमाका टिल्ड मानो बिजली गिरी हो। निंगबो बिस्तर पर गिर पड़ा, यहाँ तक कि फोन पर हुई बातें भी भूल गया। इस आदित्य चौहान का क्या हाल है? मैंने सच में एक किसान औरत की बात सुनी थी और सोचा था कि ये कोई आम इंसान है। मुझे तो सच में लगा था कि इसके पिता कुलीग हैं। मैं तो बड़ा एसेक्स हूँ। जितना सोचता हूँ उतना ही गुस्सा आता है और जितना सोचता हूँ उतना ही हिंसक होता जाता हूँ। उसके दिल में दहाड़ के बोझ तले दबी हुई दहाड़ उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर उसका शरीर बेकाबू होकर ऐंठने लगा। बाहर खड़ी नज आवाज सुनकर अंदर जांच करने आए। निंगबो की हालत देखकर वह चौंक गई और तुरंत उपस्थित चिकित्सक को सूचित किया। डॉक्टर आए, कई जांचों का इंतजाम किया और आखिरकार एक नतीजे पर पहुंचे। स्ट्रोक। मुझे डर है कि भविष्य में निंगबो में मैं अपना ध्यान नहीं रख पाऊंगी। निंगबो में तो साल भर से ही बैठे बैठे ही काम चल रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। इस बार तो मुझे इतना गुस्सा आया कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और बोझ बहुत ज्यादा था। कितना समय हो गया है? अभी अभी हालत ठीक हो रही थी तभी उसे फिर से उत्तेजित किया गया और उसे स्ट्रोक हो गया। उसके परिवार को सूचित करो और वे आकर कोई फैसला लें। अफसोस, मुझे डर है कि यह ठीक नहीं हो सकता। नज ने सिर हिलाया और जूपेई का फ़ोन नंबर डायल किया। जब जूपेई को फ़ोन आया तो उसने हिम्मत नहीं हारी और निंगबो में अपनी बहन को सूचित किया। जब ये छोटी बहन कमरे में आई तो अपने भाई की दयनीय हालत देखकर वह आखिरकार रो पड़ी। आदित्य चौहान, चेंग हुआए, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम मर जाओ। इस अध्याय का अंत अध्याय 28 बस इतना ही। अध्याय 28 बस इतना ही। बेवान बीच। जब आदित्य चौहान यहाँ आया तो उसने पाया कि निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। चारों ओर निर्माण दल मौजूद हैं और समुद्र तट का अधिकांश भाग घेर लिया गया है। अंदर आकर उसने जूची को पुकारा और थोड़ी देर बाद जूची एक कठोर टोपी पहने बाहर आया। भाई, तुम यहाँ क्यों हो? जूची मुस्कुराया। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ निर्माण स्थल पर काम ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जूची अचानक शर्मिंदा हुआ, फिर रूखी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। जूची का रंग रूप बिगड़ा हुआ देखकर आदित्य चौहान मुस्कुराया और बोला, लेकिन क्या? खैर, असल में ऐसा कुछ नहीं है। बात बस इतनी है कि हाल ही में 1 दर्जन से ज्यादा बदमाश यहाँ आए हैं। पिछले 2 दिनों से वे रोजाना यहाँ उत्पात मचाने आते थे, कुछ पैसे भी देते थे, लेकिन कल और आज नहीं आए। इसे आपदाओं को दूर करने के लिए पैसे की बर्बादी ही कहा जा सकता है। ओह, आदित्य चौहान ने सिर हिलाया और ज्यादा सोचा नहीं। ये जरूर कुछ स्थानीय गुंडे होंगे जिनके पास पैसों की कमी है। उसे थोड़े से पैसों की परवाह नहीं थी। वह शूची को घुमाने ले गया और पाया कि निर्माण स्थल ठीक था तो उसे राहत मिली। हालांकि अगर पैसों की कमी है तो शेयर बाजार तो जाना ही पड़ेगा। कार में बैठे बैठे आदित्य चौहान ने कार स्टार्ट करने से पहले सिस्टम चालू किया और पाया कि एक अतिरिक्त काम था। एक शेयर बाजार टाइकून बनो, कम से कम 20 अरब डॉलर कमाओ, रिवॉर्ड बैकग्राउंड जोड़े, सिस्टम एबिलिटी जोड़े। एक नया मिशन। इससे पहले सिस्टम में केवल 2 मिशन थे और तनिषा वर्मा की मंजूरी अभी तक पूरी नहीं हुई थी और शेयर बाजार का ये दिग्गज तो अभी अभी जुड़ा है। क्या कमी रह गई? क्या आ रहा है? जैसे ही मैं शेयर बाजार जा रहा था एक नया काम आ गया। आदित्य चौहान मुस्कुराया और शेयर बाजार के ट्रेडिंग हॉल की ओर चला गया। अंदर आते ही उसने एक परिचित को देखा। ये तो आदित्य चौहान दंग रह गया। शेयर बेच रही लड़की वही थी जिसे उसने उस दिन फिटनेस क्लब में जमीन पर पटक दिया था। उसके चेहरे के बाएं हिस्से पर अभी भी हल्की लालिमा और सूजन थी और ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह ठीक नहीं है। उस दिन हुए जबरदस्त हमले के बारे में सोचकर आदित्य चौहान को थोड़ा अपराधबोध हुआ। आखिरकार सामने वाला तो एक लड़की ही है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आदित्य चौहान का ये पहला मुकाबला था और उसने अपनी ताक पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखा था, इसलिए अगर गोली जोरदार होती तो समझ में आता था। उस लड़की से बचने के लिए आदित्य चौहान को अपना सिर नीचे करके दूसरी तरफ चलना पड़ा। नतीजा, वह 2 कदम भी नहीं चला था कि उसे एक 18-19 साल की लड़की ने रोक लिया जिसने पीले रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी। ओह, ये तो तुम हो। ये लड़की वही थी जिसने डोंगपैन को क्लब हाउस में रुकने के लिए कहा था, आदित्य चौहान को चोट पहुंचाने के डर से। लड़कियों के समूह में वह सबसे छोटी थी। मेरा नाम लिनशिन्या है, तुम्हारा नाम क्या है? यह अच्छी बात है कि तुम उस दिन जल्दी चली गईं, अन्यथा मेरी सबसे बड़ी बहन आ जाती और तुम खत्म हो जाती। लिनशिन्या ने थोड़ी शिकायत की, तुम बहुत आक्रामक हो। हालांकि सिस्टर पैन थोड़ी घमंडी हैं, लेकिन यह एक मजाक ज्यादा है। क्लब हाउस में हर कोई इसे जानता है, लेकिन ये कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम हमारे क्लब हाउस से नहीं हो। शिन्या, तुम वहाँ क्या कर रही हो? डोंगपैन ने अपनी कमर को सहलाया, चलते समय अपनी पीठ पर चोट लगने के डर से, लेकिन वह सामने आया, आदित्य चौहान को देखा और तुरंत अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर लीं। तुम ये तुम हो? ओह,
अपरिहार्य, आदित्य चौहान ने असहाय रूप से अपना हाथ फैलाया। ठीक है, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, तुम कमीने। डोंगपेन ने आदतन आदित्य चौहान का कॉलर पकड़ लिया ताकि उसे कुछ रंग दिखा सके, लेकिन इससे उसके पीछे की चोट प्रभावित हुई और वह हौंफने लगा, उसे बहुत दर्द हुआ। वह कर्कश मुस्कान के साथ, इसके बारे में फिर से सोचते हुए, ऐसा लग रहा था कि वह इसे हरा नहीं सकता। इसलिए उसने आग रोक दी। हुम्फ, तुमने मुझे इस तरह पीटा और तुम भाग गए। क्या तुम अब भी मर्द हो? डोंगपेन ने दुखी होकर बुदबुदाया। बड़े होने के बाद ये पहली बार था जब उसे इतनी बुरी तरह चोट लगी थी। घर लौटने पर उसे अपने माता पिता से डांट पड़ी थी, उसे भविष्य में इसे आसानी से लेने दें और इतना घमंडी न बने। उन्होंने उसके बैंक कार्ड पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए उसके पास बाहर खेलने के लिए पैसे नहीं हैं। नहीं, यहाँ शेयर बेचने, कुछ पैसे बदलने और खरीदारी करने आते हैं। अरे अरे, वो बेहुदा आदमी। डोंगपेन जल्दी में था, जानता था कि वो गलत था, लेकिन फिर भी वो अपनी रफ्तार नहीं खोना चाहता था। मैं अपनी चोट के ठीक होने का इंतजार करता हूँ और फिर से वार करता हूँ। मैं किसी भी वक्त तुम्हारा साथ दूंगा। जब लड़ाई की बात आती है तो आदित्य चौहान ने डर है। मुझे परवाह नहीं, मेरी तरफ देखो, कम से कम मैं कई महीनों तक तो ठीक नहीं हो सकता, और अब तो मुश्किल से उठ भी पा रहा हूँ। तुम समझ सकते हो, इसकी भरपाई कर सकते हो। या तुम मुझे लड़ना सिखाओ, या मैं जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करूंगा। डोंगपेन ने अपने छोटे छोटे नुकीले दांत दिखाए और उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव था। आदित्य चौहान को भी लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की को इस तरह पीटना मर्दांगी नहीं है, हालांकि उस दिन वो बहुत घमंडी थी। लेकिन आखिरकार उसने कुछ किया भी तो नहीं था। और अगर वह बदला लेना चाहती तो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते वह जरूर काफ़ी ऊर्जा लगा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि उसका दिल कितना नेक है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आदित्य चौहान ने कहा, ठीक है, यह मत कहना कि मैं तुम्हें मुआवजा नहीं दूंगा, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि तुम में हिम्मत है या नहीं। हिम्मत? हम पैसे के अलावा मेरी औरत भी बहुत हिम्मत वाली है। डोंगपेन गर्व से फूला नहीं समा रहा था। ठीक है, तुमने यही कहा था, समय आने पर शर्माना मत। अगर मौका चूक गया तो हाथ से निकल जाएगा। जाओ और मेरे लिए एक नोटपैड और एक पेन खरीद लाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आदित्य चौहान ने बैठने की जगह ढूंढ ली। उसका इत्मीनान से भरा रूप देखकर डोंगपेन को नफरत से दांत खुजलाने लगे, लेकिन उसने लिनशिन्या का साथ दिया और नोटपैड और पेन खरीदने चला गया। आदित्य चौहान ने सामान लिया, ट्रेडिंग फ्लोर पर बैठ गया, शेयरों की तेजी देखी और अपनी नोटबुक में लिखा और चित्र बनाए। डोंगपेन ने शेयरों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होने का दावा किया, लेकिन आदित्य चौहान की लिखी एक भी बात उसे समझ नहीं आई। अरे, तुम क्या कर रही हो? तुमने जो मुआवजा देने की बात कही थी वो ये था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूं। बिल्कुल नहीं, आदित्य चौहान ने काफी देर तक लिखा और ये लगभग पूरा हो गया। अगर तुम शेयर खरीदने की बात कर रही हो तो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। इतने सालों में मैंने उसके हाथों बहुत पैसा कमाया है। डोंगपेन असंतुष्ट होकर बुदबुदाया, उसे क्यों लगा कि वह शेयर खरीद रहा है। वह काउंटर पर गई और उसे कुछ शब्द समझाए। तुरंत सूट और टाई पहने एक युवक डोंगपेन के पास आया। मिस डोंग, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने सुना है कि तुम घायल हो गई थी, तुम खुद यहाँ क्यों आए हो? हम घर पर बहुत बोरियत है, वैसे मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ये कहते हुए डोंगपेन उस युवक को आदित्य चौहान के पास ले आया। लेकिन आदित्य चौहान अभी भी लिख और चित्र बना रहा था और उसने खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं सुना। ये तो आदित्य चौहान का रूप देखकर युवक के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। वह इस क्षेत्र में काफी जाना माना है और हफ्ते के दिनों में कितने लोग उससे काम करने को कहते हैं, इस पर वह ध्यान नहीं देता। अगर डोंगपेन और उसकी थोड़ी सी दोस्ती न होती तो वह यहाँ होता ही नहीं। ठीक है, आदित्य चौहान ने मुस्कुराते हुए नोटबुक बंद की, खड़े हुए और अपने सामने खड़े युवक को थपथपाया। क्या तुम यहाँ के कर्मचारी हो? ठीक है, मैं एक पोजीशन खोलना चाहता हूँ और शेयर खरीदना चाहता हूँ। युवक ने आंखें सिकोड़ लीं और व्यंग किया। लेकिन मेरे दिल में तो यही है कि मेरे सामने आक्रामक होने का नाटक कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करने देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कौन से शेयर खरीद रहे हो। ये सोचकर सांवले चेहरे वाला वह युवक आदित्य चौहान को ट्रेडिंग ऑफिस ले आया और सब कुछ दर्ज कर लिया। आदित्य चौहान ने किताब का एक पन्ना फाड़कर उसे थमा दिया। बस, मेरे कार्ड में 4000 मिलियन से ज्यादा हैं, सब खरीद लो, बस पहली मिंगयान टेक्नोलॉजी और खरीद लो, बाकी सब बराबर हो जाएगा। ये सुनकर युवक दंग रह गया। इतना बड़ा? ज्यादा नहीं, अगर मेरे पास काफी पैसे होते तो मैं और खरीदना चाहता। वैसे ये वाला? आदित्य चौहान ने डोंगपेन की तरफ देखा, जो अभी तक उसका नाम नहीं जानती थी। इस अध्याय का अंत अध्याय 29 खरीदें। एक अध्याय 29 खरीदें। 4000 मिलियन। युवक ने झटपट ये कुछ शेयर खरीद लिए। अगर उसने इन्हें न देखा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें देखते ही उसका चेहरा काला पड़ गया।
क्या ये कोई अचानक खरीदारी है? ये शेयर हाल ही में बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहे हैं। ये अक्सर गिरते हैं और आजकल तो बार बार समस्याएं आ रही हैं। कई लोगों ने ये शेयर बेच दिए हैं। अभी खरीदें। अभी भी एक साथ 4,000 मिलियन का खेल खेल रहे हैं। यह पागलपन नहीं, बेवकूफ़ी है। तुम्हारा कार्ड, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास पैसे हैं? 4,000 मिलियन। क्या तुम यहाँ कोई गड़बड़ करने आए हो? युवक ने उसे शक की निगाह से देखा। समस्या निवारण, क्या तुम्हें खुद जांचना नहीं आता? आदित्य चौहान ने गुस्से में कुछ कहा और डोंगपेन की ओर देखा। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? ओह, डोंगपेन शेयरों के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, ज़्यादा नहीं, और आमतौर पर उन्हें मजे के लिए खरीदता है, और वांग डोंग नाम के इस युवक की बदौलत ही थोड़ा बहुत पैसा कमा पाता है। ये देखकर कि आदित्य चौहान 4,000 मिलियन खरीदने वाला है, उसकी भी दिलचस्पी बढ़ी। ठीक है, मेरे पास बस कुछ मिलियन अतिरिक्त पैसे हैं, वांग डोंग, तुम इसे मेरे लिए खरीद सकते हो। लिन शिन्या, जिसने कभी शेयर बाजार में दांव नहीं लगाया, ने भी एक कार्ड निकाला, मुंह बनाया और कहा, कैसा रहेगा? मैं भी थोड़ा बहुत देखूं। मेरा कार्ड मेरा निजी पैसा है और इसमें 900 मिलियन से ज्यादा हैं। आदित्य चौहान मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। अगर उनमें हिम्मत होती तो वे भी साथ चलते। स्टॉक ऐसी चीजें हैं जो ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर उसने सिस्टम की क्षमता का इस्तेमाल भी किया होता तो भी उसे यकीन नहीं था। लेकिन चूंकि इसकी गणना सिस्टम की क्षमताओं से की जाती है तो कम से कम ये बहुत बुरी तरह तो नहीं गिरेगा, है ना? अगर यह क्षमता बेकार है तो मेरे लिए शेयर बाजार के दिग्गज की उपलब्धि हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मिस डोंग, मिस लिन, क्या आप उसके साथ खेलने वाली हैं? युवा वांग डोंग को लगा कि उसने गलत सुना है और उसने दोनों लड़कियों को बेवकूफ़ी भरी नज़रों से देखा। यह विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, ये तो बस यूं ही खरीदारी है। पैसा ऐसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर मैं पैसे हार गया तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। डोंगपेन ने अपनी मुट्ठी घुमाई और आदित्य चौहान को एक क्रूर नज़र से देखा। आदित्य चौहान ने कंधे उचका दिए और उसकी परवाह न करते हुए उसके खरीदने तक इंतजार किया। वांग डोंग एक पल के लिए झिझका, लेकिन अपनी पेशेवर नैतिकता के कारण उसने फिर भी आदित्य चौहान से उसका फ़ोन नंबर मांगा। चूंकि यह आदमी इतना अमीर है, इसलिए नुकसान होने के बाद वह अपने लिए थोड़ा मुनाफा कमाने के लिए कुछ और शेयर बेचेगा और फिर उसके पास एक और बड़ा ग्राहक होगा। उन्होंने एक दूसरे के फ़ोन नंबर दिए और सोशल सॉफ्टवेयर जोड़ा। आदित्य चौहान ट्रेडिंग फ्लोर से बाहर निकल गया और डोंगपेन ने उसे बाहर खदेड़ दिया। अरे, कहाँ जा रहे हो? खाना खाने जाओ। आदित्य चौहान ने हाथ हिलाया और अपनी स्पोर्ट्स कार में आराम से बैठ गया। बाकी दोनों औरतें हवा में खड़ी थीं और डोंगपेन बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाया, बिल्कुल उसकी तरह। अभी अभी हमने कई मिलियन का पीछा किया है, जियाओ लिन, क्या तुम्हें लगता है क्या ये नुकसान होगा? लिन शिन्या अपना मुंह ढककर हंसी से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हें कुछ नहीं खोना है ना? कुछ मिलियन। आमतौर पर तुम गहने खरीदते हो और उनकी कीमत भी लगभग इतनी ही होती है। अप्रत्याशित रूप से डोंगपेन खुश नहीं हुआ और बुदबुदाया, कई मिलियन में गहने खरीदने का क्या मतलब है? उस समय ये 70 से ज्यादा था। हाँ, ये 70 युआन से ज्यादा है। आपके बाईं ओर वाला ज्यादा महंगा है। सिस्टर हान, र ने इसे आपके जन्मदिन पर आपको दिया था। इसकी कीमत 100 करोड़ युआन से ज्यादा है। चलो इसे बेच देते हैं। वाह वाह, ये कैसे हो सकता है? सिस्टर हान, र जानती हैं, आप मुझे डांट फटकार क्यों नहीं लगाती? डोंगपेन ने आंखें घुमाईं और दोनों कोने में आकर एक लाल मसेराटी में चले गए। आदित्य चौहान एक सुनसान समुद्र तट पर आए। कार सड़क के किनारे खड़ी की, हवा आने के लिए। खिड़की खोली और अपना मोबाइल फोन निकाला। उनकी कृतज्ञता पर खूब शोर मचा। इस पर अभी भी गहन चर्चा चल रही है। आखिरकार आदित्य चौहान ने कुछ स्पष्ट सबूत पेश किए हैं जो सिर्फ उनकी ही गवाही दे सकते हैं और शायद जानबूझकर निशाना बनाए गए हों और पूरी तरह से साफ नहीं किए जा सकते। लेकिन इस बार आदित्य चौहान ने यूपीआई का टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें उन्हें इन बड़ी छोटी इंटरनेट हस्तियों से 50 करोड़ युआन मांगने की धमकी दी गई थी। पिछली बार की मिठास से ये लोग पागल लग रहे थे और तुरंत ये जानकारी भेज दी। अचानक हंगामा मच गया। तूफान के केंद्र में खड़े आदित्य चौहान ने समय निकालकर अपना मोबाइल फोन निकाला और फोन किया। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, हेलो, कौन है? मैं, आदित्य चौहान, जुआंग, यंग मास्टर जुआंग। दूसरी तरफ की आवाज थोड़ी कांप उठी। मैंने जो पहले कहा था उसके बारे में तुमने कैसे सोचा? 1,000 मिलियन तुम्हारे लिए, तुम इसे अपने जीवनकाल में नहीं कमा सकते। लेकिन अब तुम अचानक पकड़े गए हो और इसमें कोई बुराई नहीं है। आखिरकार तुम सिर्फ एक बात स्पष्ट कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे अवसर कम ही मिलते हैं। मैं, सामने वाला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने इंटरनेट पर तमाम तरह के वीडियो और खबरें देखी थीं। बेशक मैं ये भी जानता हूं कि वर्तमान जनमत झुकाव वाला हो गया है। अगर तुम कोई फैसला नहीं लेते तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है,
यंग मास्टर जुआंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वहाँ वाला व्यक्ति आखिरकार मान गया। आदित्य चौहान के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। अभी मामला पूरी तरह सुलझ गया है। और तो और, जो अखबार के दफ्तर आपस में ही एकजुट हो जाएंगे, उन पर लहरों का हमला होगा। कुछ ही देर बाद आदित्य चौहान के मोबाइल पर एक वीडियो भेजा गया। आदित्य चौहान को वीडियो मिला। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मामला निपट जाएगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, कहीं तुम अपनी बात से मुकर न जाओ। बचाव का मूल मंत्र जरूरी है। आदित्य चौहान सीधे पैसे नहीं भेज सकते, वरना मेरे वीडियो पोस्ट करते ही यह आदमी पीछे हटकर मुझे पीटने लगा। क्या उसे सफलता नहीं मिली? ठीक है, एक संदेश भी आया और फिर सन्नाटा छा गया। समुद्री हवा का सामना करते हुए आदित्य चौहान ने अशांत समुद्र को देखा और उनकी मुस्कान अजीब हो गई। समय आ गया है। आदित्य चौहान ने यह वीडियो कई इंटरनेट हस्तियों को भी भेजा। थोड़ी देर बाद पूरा वाइब्रेटर फट गया। यह क्या है? हे भगवान, ऐसी कोई चीज़ है? ये मीडिया तो बस पतंगे हैं। वीडियो में एक अखबार कर्मचारी ने हाल की घटनाओं का सारांश दिया। फिर उसने जनता से माफ़ी मांगी और सारी बात बताई। ये अखबार ट्रैफिक के लिए किसी की प्रतिष्ठा को बुरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। वाह! वीडियो के नीचे अनगिनत जवाब आए। कुछ समय के लिए ये मीडिया आलोचना का निशाना बन गया। ये और भी ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन कई अधिकारियों के नीचे एक संदेश छोड़ दो ताकि अपना गुस्सा पूरी तरह से निकाल सको। उन्हें बेवकूफ़ बनाए जाने का, मूर्खों जैसा, बंदरों जैसा व्यवहार किए जाने का एहसास होता है। लेकिन सिर्फ एक टिप्पणी पोस्ट करने से उनका गुस्सा शांत नहीं होता। अचानक डाउट पर सभी प्रकार की रिपोर्टें आने लगीं। डाउट के शेयरधारकों की जानबूझकर की गई मदद के साथ कई मीडिया संस्थानों को ब्लॉक कर दिया गया। लाखों प्रशंसकों वाला वह अकाउंट, जिसके साथ कई सालों से जुड़े थे, पल भर में ही खत्म कर दिया गया। भारी भरकम रिपोर्टों के सामने इन मीडिया संस्थानों ने स्पष्टीकरण देने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार वे नाकाम रहे। मूर्ख बनने के बाद गुस्साई भीड़ ने इन स्पष्टीकरणों को नज़रअंदाज कर दिया। रिपोर्टिंग का दौर अभी भी जारी है। बेतहाशा गालियों ने पल भर में सभी कमेंट्री क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कई मीडिया संस्थानों ने रोना धोना शुरू कर दिया। इस अध्याय का अंत अध्याय 30 अकाउंट जब्त कर लिया गया है। वसूली सिफारिश टिकट के लिए अध्याय 30 अकाउंट जब्त कर लिया गया है। वसूली सिफारिश टिकट के लिए वनलोक के शीर्ष 10 अखबारों में से एक, लिनेन अखबार के मालिक, इंटरनेट पर इस तीखी गाली गलौज को देखते हुए अपने दफ्तर में कुर्सी पर धंस गए। ये कैसे हुआ? ये कैसे संभव है? ये वीडियो, इसमें क्या सबूत है? यह जल्दी करो, स्पष्टीकरण पोस्ट करो, बस इतना कहो, बस इतना कहो कि हमें भी धोखा दिया गया। बॉस ने दरवाज़ा खोला, हड़बड़ाते हुए। मोबाइल फ़ोन चला रहे प्रधान संपादक भी पसीने से तरबतर थे। उन्हें राहत मिली। उन्होंने फ़ोन रख दिया और मुस्कुराते हुए बोले, भेज दिया है, भेज देना चाहिए, ठीक होना चाहिए। भेज दिया। बॉस बहुत खुश हुए। जब तक उन्होंने सफाई दी, गाली गलौज भी हुई, तो धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा। ये उनकी आम तरकीब है और हर बार काम करती है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान रखना, मैं वापस जाकर चाय पी लूँगा, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। बॉस संतुष्ट होकर दफ्तर लौट आए। बाहर काम कर रहे सुपरवाइजर ने थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन उठाया, अंदर की ढेरों टिप्पणियों को देखा और मुस्कुरा दिए। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे सीधे एक छोटा सा संदेश मिला। ये डाउट के अधिकारी द्वारा भेजा गया एक वेबसाइट का छोटा सा संदेश था। इस वेबसाइट के छोटे से संदेश को पढ़कर प्रधान संपादक के चेहरे का रंग एकदम बदल गया और चेहरे पर कोई रंगत नहीं थी। वह कांपता हुआ उठा, बॉस के ऑफिस की तरफ देखते हुए उसके होंठ कांपने लगे। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। बॉस, क्या बात है? क्या पोस्ट नहीं हो गया? मामला शांत हो गया। बॉस ऑफिस की कुर्सी पर आराम से चाय पी रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। संपादक ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमारा आधिकारिक अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। क्या? ये कैसे संभव है? सील कर दिया गया है। बॉस ने डर के मारे सिर उठाया। उसके हाथ में चाय का कप जमीन पर गिरकर चटक गया। गरम चाय उसकी जांघों पर गिर गई और वह एक सूअर की तरह चीखने लगा जिसे काटा जा रहा था। मुझे नहीं पता कि इस आधिकारिक खाते को विकसित करने के लिए इसमें कितना पैसा लगाया गया था। प्रशंसकों, ट्रैफिक, जनशक्ति और भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए लगभग वर्षों की आय मिटा दी गई। अब उसे बताएं कि आधिकारिक खाता अवरुद्ध कर दिया गया है। हाँ, बॉस, ये डॉविशन अधिकारी का एक संदेश है जिसमें कहा गया है कि इसकी रिपोर्ट करने वालों की संख्या करोड़ों में है। हमने जो वीडियो पोस्ट किया है वह नियमों का उल्लंघन करता है। थप्पड़ टिल्ड बॉस खड़ा होना चाहता था, लेकिन एक बड़े चाय के कप के टुकड़े पर कदम रखा और जमीन पर पानी था और सीधे जमीन पर गिर गया। यह जमीन पर चेहरे पर भी लगा, मलबे में धंस गया और तुरंत खून बहने लगा। उसका चेहरा कई बार कट गया। वह जमीन पर लुढ़क गया और उसे उठने में काफ़ी समय लगा। दर्द की परवाह किए बिना उसने अपना चेहरा ढक लिया और जल्दी से प्रधान संपादक को पकड़ लिया।
जाओ दूसरे अखबारों के संपादकों को खबर करो। बॉस, हमें अकाउंट सेव करना ही होगा। वैसे क्या हमारे पास डूशी हुआन का फ़ोन नंबर नहीं है? हुआन को फ़ोन करके मदद मांग लो, हमें इसे सेव करना ही होगा। ठीक है बॉस, मैं अभी करता हूँ। प्रधान संपादक बाहर भागे, लेकिन 5 मिनट से भी कम समय में वापस भागे। घाव साफ कर रहे बॉस को देखकर उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, बॉस। मिस्टर हुआंग ने कहा कि वो इस मामले में हमारी मदद नहीं कर सकते और कहा कि हमने उनके सबसे बड़े शेयरधारक को नाराज कर दिया है। सबसे बड़े शेयरधारक? हाल ही में मैंने सुना है कि डूटीवी के 50.00% से ज़्यादा शेयर किसी ने खरीद लिए हैं। क्या यह नया बड़ा शेयरधारक उन लोगों को जानता है जिन्हें हम निशाना बना रहे हैं? नहीं नहीं, मिस्टर हुआंग ने कहा, हम जिन्हें निशाना बना रहे हैं वो उनके बड़े शेयरधारक हैं। धमाका टिल्ड ये शब्द मानो बिजली के एक झटके से उसे कुर्सी पर गिरा दिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। यही बात दूसरे अखबारों पर भी लागू होती है। अनगिनत मीडिया संस्थानों के बंद होने के इस दौर का सामना करना डूशी से कोई लेना देना नहीं था। आखिरकार ये वनलोक का मीडिया ही तो है। डूटीवी पूरे देश के लिए खुला है और यही मीडिया है जिसने डूटीवी पर अपना खाता खो दिया है। दूरदर्शन जैसी विशाल कंपनी के लिए ये बात कहने लायक भी नहीं है। वनलोक और शहर का बड़ा मीडिया उदास है। हालांकि कई छोटे मीडिया संस्थानों को इससे फायदा हुआ है। उन जिलों से आने वाले ट्रैफिक को सोखने के लिए एक साथ खूब प्रचार शुरू हुआ। आखिरकार एक तो रातों रात वनलोक के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले मीडिया संस्थानों में से एक बन गया। जहां तक शीर्ष 10 मीडिया संस्थानों की बात है तो उन्हें भारी नुकसान हुआ। इस माहौल में आखिरकार किसी से रहा नहीं गया और उसने 10 मीडिया संस्थानों को फ़ोन कर दिया। कुछ अखबारों के कार्यालय भी इसमें शामिल हैं और उन सभी को फ़ोन भी आए हैं। हुआंग युन रेस्टोरेंट, जल्दी आओ। बस एक छोटा सा वाक्य और वे समझ गए कि क्या हो रहा है। ये वनलोक के सबसे बड़े मीडिया की ओर से एक कॉल है और यह सबसे ज़्यादा प्रभावित मीडिया भी है। स्वाभाविक रूप से बदला लेना चाहते हैं, इसलिए सभी ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और हुआंग युन रेस्टोरेंट की ओर चल पड़े। मूल रूप से हुआंग युन रेस्टोरेंट अपेक्षाकृत शांत था और ज़्यादा ग्राहक नहीं थे और भोजन का समय नहीं था, इसलिए लोगों का आना जाना अभी शुरू नहीं हुआ था। लेकिन सिर्फ आधे घंटे में हुआंग युन रेस्टोरेंट के बाहर सभी प्रकार की लग्जरी कारें खड़ी हो गईं। मीडिया के एक दो बड़े लोग जो सप्ताह के दिनों में दिखाई नहीं देते, रेस्टोरेंट में दौड़े दौड़े आए, एक दो बदसूरत चेहरे लिए मानो उनके माता पिता मर गए हों। कई लोगों के नेतृत्व में एक बड़ा बॉक्स जल्दी से भर गया। सभी लोग बॉक्स में इंतजार करते रहे और समय धीरे धीरे बीतता गया। अज्ञात समय तक इंतजार करने के बाद आखिरकार बाहर का दरवाज़ा खुला। एक गंजा अधेड़ उम्र का आदमी बियर की पेट वाला अंदर आया। इस आदमी का नाम चेन वेई है और वह वनलोक का सबसे बड़ा मीडिया बॉस है। वह इस सभा का आयोजक भी है, क्योंकि क्या ये कई मीडिया के प्रभावित होने की वजह से नहीं है। इस अचानक उपाधि ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में उनके लिए अकेले रहना स्वाभाविक रूप से असंभव है। इसके अलावा उनके अलावा ऐसा लगता है कि कोई भी इतने सारे लोगों को नहीं बुला सकता। क्या सभी आ गए हैं? चेन वेई ने सभी की ओर देखा और मुस्कुराया। सभी की नज़रों में चेन वेई बैठ गया। बूढ़ा देवता वहां था और वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। ये देखकर सभी ने हिचकिचाते हुए पूछा, श्री चेन आप क्या हैं? हाँ श्री चेन, क्या आप कुछ कर सकते हैं? क्यों, क्या आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं? हाँ हाँ, चेन वेई जोर से हंसा। खैर कोई रास्ता नहीं है। उसने सभी की ओर देखा, मुस्कुराया और बोलना जारी नहीं रखा। हर कोई जल्दी में था और एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर चेन वेई का हाथ पकड़ लिया। श्री चेन आप क्या कर सकते हैं? बस हमें बताए, हम अब बहुत असहज हैं और खाता अवरुद्ध कर दिया गया है। हमारे लिए ये बस सबसे बुरी बात है। इसने बहुत गहरा आघात पहुंचाया। हाँ श्री चेन, बस हमारी मदद करें। श्री चेन, अगर आप हमें नहीं बचाते हैं तो हम वास्तव में बर्बाद हो जाएंगे। चेन वेई ने चारों ओर सबकी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहा और अंततः गंभीर हो गया। इस बार मैं सभी की ताकत पर भरोसा करना चाहता हूं, अन्यथा मैं इस मामले को अकेले पूरा नहीं कर पाऊंगा। ओह श्री चेन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह मामला भी एक जानकारी का टुकड़ा है जो मुझे संयोग से मिला। क्या आप ब्यूवान बीच जानते हैं? मीडिया मालिकों के एक समूह ने एक दूसरे को देखा और कहा, बिल्कुल मुझे पता है। हाँ, मैं पास के एक अमीर आदमी को जानता हूँ। यह आदमी लंबे समय से इस जमीन का लालच कर रहा है। शायद हम यहाँ कुछ बड़ी खबरें बना सकें और स्थिति को बदल सकें। इस अध्याय का अंत अध्याय 31 में किसी को ढूंढने जा रहा हूँ। अध्याय 31 में किसी को ढूंढने जा रहा हूँ, ब्यूवान बीच। उस जगह पर क्या खबर हो सकती है? मीडिया मालिकों का एक समूह। हालांकि उनके पास सप्ताह के दिनों में बहुत शक्तियां होती हैं, लेकिन हर चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हाँ,
बीयूबे का ये समुद्र तट कभी लॉन्ग जून का पसंदीदा था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से इसे किसी ने छीन लिया। लॉन्ग जून इतना गुस्से में था कि वह बदला लेने के लिए एक मौके की तलाश में था, और अब यह मौका है। मैंने सुना है कि बीयूवान बीच काम करने के लिए दौड़ रहा है। अगर कोई दुर्घटना हुई या मालिक बहुत कठोर हो गया तो अंदर के कर्मचारी असंतुष्ट हो जाएंगे और उपद्रव करेंगे और मर जाएंगे। हर कोई इस क्षेत्र के हॉटस्पॉट पर भरोसा करते हुए आज तक आया है और तुरंत समझ गया कि इसका क्या मतलब है। समाचार क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, यही तो सबको परवाह है। ये कुछ ऐसा है जिसे देखकर हर कोई असंतुष्ट और क्रोधित हो जाता है। अगर इस निर्माण स्थल पर कुछ हुआ, कुछ घोटाले हुए, कुछ मजदूरों ने उपद्रव मचाया, तो आदित्य चौहान का चरित्र तुरंत उजागर हो जाएगा। क्या अब भी कोई आदित्य चौहान पर विश्वास करेगा? क्या कोई उसके पक्ष में बोलेगा? तुरंत मूल रूप में लौट आओ। एक विचार के साथ तुरंत कार्रवाई होगी। 3 दिन बाद कई मीडिया मालिकों ने मिलकर किसी को ढूंढा, सुबह सुबह निर्माण स्थल पर गए और ठेकेदार को ढूंढ निकाला। बूढ़ा जियांग, एक दुबले पतले चेहरे वाला एक छोटा सा बूढ़ा आदमी, निर्माण स्थल के बाहर एक छोटी सी दुकान से 2 बोतल पे खरीदकर एक सख्त टोपी पहने ठेकेदार के साथ बैठ गया। बेकार में 3 खजाने वाले हॉल में जाओ। लाई सेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। सप्ताह के दिनों में अचल संपत्ति के मामले थोड़े संदिग्ध होते हैं। इसे सुझाने के लिए कुछ संदिग्ध तरीकों की आवश्यकता होती है। ये लाई सेन एक स्थानीय गुंडे का नेता है। अरे, असल में भाई जियांग से मिलने आना कोई बड़ी बात नहीं है। बस मैं थोड़ा व्यस्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई जियांग मदद करें। लाई सेन ने मुस्कुराते हुए जियांग जोंग की ओर देखा और फिर एक लिफाफा निकाला जो पैसों से भरा था, कम से कम 10,000। पहले ये पैसे ले लो, ये बस एक मिठास है और मैं बाद में तुम्हारे लिए 30 करोड़ तैयार कर दूंगा। जब तक तुम तैयार हो, पैसा तुम्हारा रहेगा। जियांग जोंग ने लिफाफा देखा और चुप हो गया। सप्ताह के दिनों में वह व्यवस्था करता है और भुगतान करता है, लेकिन आज यह उल्टा है। ये बदमाश, इसे पैसे लाओ। पहले बोलो। ठीक है। लाई सेन ने एक सिगरेट निकाली, एक जियांग जोंग को दी और धीरे धीरे योजना समझाई। मुख्य बात जियांग जोंग को परेशान करना है और किसी महत्वपूर्ण क्षण में किसी का जीवन बचाना सर्वोत्तम है। निर्माण स्थल के अंधेरे पक्ष को उजागर करो। जितना जोर से शोर हो उतना अच्छा, और जितना उग्र हो उतना अच्छा। हालांकि जियांग जोंग की बात सुनते ही उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और लाई सेन को अपने पीछे से थप्पड़ मार दिया। साल भर निर्माण स्थल पर काम करते हुए अपनी पूरी ताकत से उसने लाई सेन को सीधे कलाबाजी में बदल दिया। धिक्कार है, तुम मौत की तलाश में हो, मुझे मत घसीटो। बोलने के बाद उसने लिफाफा उठाया, लाई सेन के चेहरे पर फेंका और निर्माण स्थल में प्रवेश करने के लिए मुड़ा। लेकिन मेरा दिल बहुत गुस्से में है। ये जगह कहाँ है? बीयूवान बीच। काम किसने व्यवस्थित किया? वह रजत भारद्वाज था, वनलोक में रियल एस्टेट का टाइकून, जिसके बारे में कहा जा सकता था कि वह एक हाथ से आकाश को ढंक लेता है। आने से पहले रजत भारद्वाज ने आदेश दिया था कि यहाँ कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह अकेला ही पूछने वाला था। वो छोटे बदमाश जो पहले मुसीबत खड़ी करने आए थे, क्या उन्हें सच में लगा कि उन्हें पैसे दिए गए हैं और वो खुद ही चले गए? वाह, ये सब जियांग जोंग ने ही सुझाने के लिए किया था। अंदाजा है कि वो अभी भी अस्पताल में है और दिया गया पैसा असल में इलाज का खर्च है। अब कोई उसे फिर से मुसीबत खड़ी करने के लिए कहने आ रहा है। क्या वो जियांग जोंग पागल है या लाई सेन पागल? कुछ लोग मौत को गले लगाने को तैयार हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। जियांग जोंग अभी कुछ और साल जीना चाहता है। लाई सेन की बात करें तो वो पहले से ही उलझन में था। ये सही नहीं है। वो जानता है कि जियांग जोंग पैसों का लालची और हवस का मारा है और वो अक्सर हफ्ते के दिनों में उनके साथ इलाज के लिए बाहर जाता है। अब तुम इतने गंभीर क्यों हो? पैसे नहीं हैं, करोड़ों, जो जियांग जोंग के लिए घर खरीदने के लिए काफ़ी हैं। जियांग जोंग, मैं चाहता था कि तुम कुछ पैसे कमाओ, लेकिन अब लगता है कि मैं ये पैसे सिर्फ खुद ही कमा सकता हूँ। बोलना समाप्त करने के बाद लाई सेन ने अपने लाल और सूजे हुए चेहरे को ढंक लिया, मुस्कुराए और चले गए। आदित्य चौहान की तरफ वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, खुशी से डाउट पर वीडियो देख रहा था। साथ ही यह खबर भी कि प्रमुख मीडिया आउटलेट अवरुद्ध थे, कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। ट्रैफिक के लिए बेईमान चीज़ों का ये समूह, यदि आप उन्हें स्वयं दंडित नहीं करते हैं तो आप वास्तव में सोचते हैं कि आप एक प्याज हैं। इसे 2 बार देखने के बाद उन्होंने आखिरकार संतुष्टि के साथ टिकटॉक को बंद कर दिया। उसी समय उनके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी और इसे स्टॉक स्टाफ के रूप में चिन्हित किया गया था। आदित्य चौहान लेबल को देखकर ही वांग डोंग को पहचान गए। इस समय वांग डोंग स्टॉक हॉल में थे। आदित्य चौहान को पिछली बार स्टॉक खरीदे हुए 3 दिन हो चुके हैं। उसने सोचा था कि आदित्य चौहान का पैसा ऐसे ही डूब जाएगा, लेकिन आज सुबह सुबह ही हो गया। समस्या होती है, और यह एक बड़ी बात है। आदित्य चौहान ने जो कुछ शेयर खरीदे थे वे मानो बेकाबू हो गए और आसमान छूने लगे।
जी हाँ, यह कोई मामूली बढ़त नहीं बल्कि आसमान छूती बढ़त है। बाजार की शुरुआत में ये 2 गुना हो गया। मुझे लगा कि यह ऊंचाई से नीचे जा रहा है, लेकिन हुआ कुछ और। ये शेयर अभी भी रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं और सीधे उड़ान भर गए। कनेक्ट हो गया। कॉल आते देख वांग डोंग ने जल्दी से कहा, मिस्टर जुआंग, आपने जो शेयर खरीदा है उसकी कीमत बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि आज बाजार बंद होने से पहले इसके 3 गुना से थोड़ा ज्यादा बढ़ने की संभावना है। मूल रूप से जब आदित्य चौहान ने इसे खरीदा था तब इसकी कीमत 2 युआन से थोड़ी ज्यादा थी। अब ये 5 युआन 8 तक बढ़ गई है और रुकने का कोई इरादा नहीं है। दूसरे शब्दों में आदित्य चौहान ने ये शेयर 4,000 मिलियन में खरीदे और अब बेच दिए, जिनकी कुल कीमत 4 मिलियन से ज्यादा है। ठीक है, मैं समझ गया। आदित्य चौहान ने ये सुना मानो उसे इसकी उम्मीद थी और उसका स्वर फीका पड़ गया। दरअसल उसे भी इसकी उम्मीद थी। चूंकि सिस्टम की क्षमता को स्टॉक पूर्वानुमान कहते हैं, तो यह उसके लिए कोई जाल नहीं होना चाहिए, है ना? भले ही यह ज्यादा ना बढ़े, लेकिन अंततः थोड़ा बढ़ेगा। अब यह उसकी उम्मीद से कोसों दूर है। वैसे कल दोपहर 12 बजे मुझे ये शेयर बेचने में मदद करना और फिर इनकी जगह सेंट्रल टेक्नोलॉजी लाना। तुम्हें कल रात तक ये सब बेचकर खरीदना होगा, समझ रहे हो? आदित्य चौहान एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी इस आदमी को पहले ही बता देने की सोची ताकि कल देर न हो जाए। बिक्री 12 बजे शुरू होगी। ठीक है, मैं समझ गया। वांग डोंग सहमत हुआ और कुछ कहना चाहता था, लेकिन आदित्य चौहान ने अचानक फोन काट दिया। फोन पर बीप की आवाज़ सुनकर वांग डोंग व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया। मुझे लगा था कि आदित्य चौहान ने बाजार में यूं ही कदम रख दिया होगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसकी गणना इतनी सटीक होगी। कुछ समय पहले आदित्य चौहान द्वारा चुने गए शेयर 10 युआन से ज्यादा की गिरावट के साथ शुरू हुए थे और पिछले आधे साल से भी ज्यादा समय से गिर रहे हैं। इस बार आदित्य चौहान ने अचानक सबसे निचले स्तर पर खरीदारी की और शेयर आसमान छू गया, सीधे 3 गुना। क्या हम लोग यही सोच सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर जुआंग के पास कोई अंदरूनी कहानी हो? वरना यह इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? वांग डोंग समझ नहीं पाया, लेकिन उसने फिर भी सोचा कि अगर भविष्य में उसे मौका मिले तो शायद वह आदित्य चौहान से पूछ सके। वह अभी भी यकीन नहीं करना चाहता था कि कोई शेयरों में इतनी सटीकता से खेल सकता है। आदित्य चौहान के लिए वह घर पर नमकीन मछली के साथ लेटा हुआ था। इन दिनों मैं हर जगह व्यस्त रहा हूँ, इधर उधर भागता रहा हूँ और यह वास्तव में काफ़ी थका देने वाला है। वह पहले एक दिन की छुट्टी लेने की योजना बना रहा है और आज खत्म होने के बाद अन्य चीज़ों के बारे में बात करेगा। इस अध्याय का अंत अध्याय 32 की स्थापना की गई है। संग्रह की मांग, सिफारिश टिकट। अध्याय 32 की स्थापना की गई है। संग्रह की मांग, सिफारिश टिकट। घर पर आराम करने के दौरान आदित्य चौहान को जूची का फोन आया। ऐसा कहा गया था कि उसकी चाची अपनी दादी के घर लौट आई थी। अपनी दादी और उसके माता पिता से उनके लिए हस्तक्षेप करने और आदित्य चौहान को उन्हें जाने देने की विनती कर रही थी। नतीजतन आदित्य चौहान ने अपने माता पिता और दादी के फ़ोन कॉल को सीधे एक बंद सेल फोन पर स्थानांतरित कर दिया। एक बार कॉल आने के बाद आपने फ़ोन बंद करने के लिए कॉल करने के लिए कहा था। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आदित्य चौहान ने विशेष रूप से जूची को छुट्टी लेने, घर जाकर देखने और किसी भी स्थिति के बारे में खुद को रिपोर्ट करने के लिए कहा। अगली दोपहर टेकअवे का ऑर्डर देने वाले आदित्य चौहान को अचानक एक रिमाइंडर मिला। मिशन पूरा करने के लिए स्टॉक टाइकून को बधाई। उन्होंने बैकग्राउंड जुआरी गांव है का एकमात्र शिष्य और सिस्टम स्किल सुपर गैम्बलिंग टेक्निक प्राप्त कर ली है। मैं जाता हूँ। क्या ये हो गया? आदित्य चौहान स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह संभलता, वांग डोंग ने पुकारा, हे भगवान, मिस्टर जुआंग, आप बहुत अद्भुत हैं। कल वांग डोंग सिर्फ मिस्टर जुआंग थे, इसलिए आपने जो भी किया, आज मैं आपका सीधा उपयोग करूंगा। कोई कल्पना कर सकता है कि वांग डोंग कितना हैरान था। आदित्य चौहान को 1.4 मिलियन युआन का निवेश किए हुए कितना समय हो गया है, जो सीधे 20 बिलियन युआन से अधिक में परिवर्तित हो गया। उनके द्वारा खरीदा गया स्टॉक अचानक 22 युआन से बढ़कर युआन हो गया। आज जब बाजार खुला तो शेयर बाजार में लोग पागल हो गए। ये शेयर इतिहास के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। उसके बाद अनगिनत लोगों ने इसका अनुसरण किया। अचानक एक उछाल आया। इस बार वह सिर्फ आदित्य चौहान से पूछने आया था कि क्या वह इसे 2 दिन में बेच देगा। जैसे ही नतीजा आया, आदित्य चौहान ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तुम बस इसे बेच दो, बाकी पैसे के लिए मेरे खाते में 15 अरब डाल दो और बाकी पैसों के लिए वो शेयर खरीद लो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये देखकर कि आदित्य चौहान ने सुनने से इनकार कर दिया, वांग डोंग के पास आदित्य चौहान को पैसे निकालने में मदद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आदित्य चौहान को भी उसी रात 15 अरब की जमा राशि मिल गई। अब मेरे पास समर रिजॉर्ट बनाने के लिए पैसे हैं। आदित्य चौहान मुस्कुराया और सिस्टम में अगला काम तुरंत रिफ्रेश हो गया। समकालीन बॉक्सिंग चैंपियन
पेशेवर मुकाबलों में हिस्सा लें और लगातार 5 गेम जीतें। इनाम बैकग्राउंड जोड़ 1, सिस्टम क्षमता जोड़ 1। मुझे नहीं पता कि यह बेतरतीब ढंग से रिफ्रेश होता है या नहीं, लेकिन हर बार यह जोड़ 1 इनाम देता है। कुछ न करने से कुछ तो बेहतर है, और अगर आप इसे पूरा नहीं करते हैं तो आदित्य चौहान को नहीं पता कि वह अगला टास्क रिफ्रेश करेंगे या नहीं। पेशेवर मुकाबलों में हिस्सा लें। अमेरिका जाएं। आदित्य चौहान ने अपनी ठुड्डी पर चुटकी काटी और एक गोल्ड बेल्ट लाने चला गया। यह कोई बुरा विचार नहीं है। आखिरकार बेहतरीन फाइटिंग तकनीक और एक ही स्तर की फिजिक के साथ कोई विरोधी तो होना ही चाहिए। इसके अलावा गोल्ड बेल्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस लगातार 5 गेम जीतें। जैसे ही आदित्य चौहान सोच ही रहे थे, उनके मोबाइल फ़ोन से एक मैसेज आया। ये रिया शर्मा ने भेजा था, जिसके पीछे कुछ विस्मयादिबोधक चिन्ह थे। ऐसा लग रहा है कि वह जल्दी में है। उसने भौहें चढ़ाईं, सोशल सॉफ्टवेयर विंडो खोली और तेंगहुई नाम का एक होटल देखा, जिसके बाद मेरी मदद करो जैसे कई शब्द लिखे थे। आदित्य चौहान ने मैसेज भेजकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह भी बिना शुरुआत और अंत वाले शब्दों के इस पैराग्राफ को देखकर असमंजस में था। क्या कोई परेशानी है? आदित्य चौहान उठे और दरवाजे तक आए। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार वह कोएनिगसेग में सवार हुए और तेंगहुई होटल की ओर चल पड़े। कहा जाता है कि इस होटल का इतिहास बहुत गहरा है और इसके मालिक एक कैटरिंग बॉस हैं, जिनकी जड़ें वनलोक में दशकों से हैं। अकेले कैटरिंग उद्योग से हर साल 1 अरब युआन से ज्यादा की शुद्ध आय हो सकती है, लेकिन ये सच है या नहीं, ये पता नहीं है। क्या ये लड़की कपड़े बनाने वाली नहीं है? वह तेंगहुई क्यों गई? गाड़ी चलाते हुए आदित्य चौहान बुदबुदाया। आधे घंटे बाद हम तेंगहुई होटल पहुंचे। दरवाजे पर स्वागत करने वाली महिला ने एक लग्जरी कार रुकी देखी, उसकी आंखें चमक उठीं। तभी आदित्य चौहान, जो एकदम सुडौल शरीर और आकर्षक रूप रंग का था, कार से उतरा, जिससे और भी ज्यादा लोग हैरान हो गए। मैं जाऊंगा, इतना जवान और खूबसूरत, इतनी शानदार स्पोर्ट्स कार चला रहा हूं। ये तो दूसरी पीढ़ी का असली अमीर आदमी है। हाँ, अगर मेरा ऐसा बॉयफ्रेंड होता तो मैं कुछ भी कर सकता था। कहते हुए उसका चेहरा लाल हो गया। आदित्य चौहान ने चाबी एक सर्विस वर्कर को देते हुए कहा, पार्किंग पर जाओ, ये तुम्हारी टिप है। आदित्य चौहान ने सैकड़ों डॉलर उस वर्कर की जेब में ठूंस दिए और वह आदमी सैकड़ों डॉलर देखकर खुशी से फूला नहीं समाया। ये तो उसकी कई दिनों की तनख्वाह है। यहाँ तो वह रोजाना 100 युआन भी कमा सकता है, लेकिन ज्यादातर समय ग्राहकों द्वारा दी जाने वाली खपत तनख्वाह से ज्यादा होती है। कर्मचारी गाड़ी चलाने ही वाला था कि आदित्य चौहान ने उसे रोक लिया और मुस्कुराते हुए बोला, एक सवाल है, क्या तुमने इस लड़की को देखा है? उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, जिसमें रिया शर्मा की तस्वीर थी। वह आदमी थोड़ा हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया और बोला, हाँ, 2 घंटे पहले मैं बॉस और बाकियों के साथ सम्राट के निजी कक्ष में गया था। लगता है हम बिजनेस की बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। ओह, शुक्रिया। आदित्य चौहान ने 500 युआन और भरे और फिर शांति से अंदर चला गया। दरवाजे पर खड़ी युवती जल्दी से आगे बढ़ी और आखिरकार एक लड़की, जो दिखने में लगभग 7 पॉइंट लंबी थी, पहले बोली, स्वागत है सर, क्या आपका कोई रिजर्वेशन है? नहीं, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ, मुझे सम्राट के निजी कक्ष में ले चलो। आदित्य चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। युवती ने शर्माते हुए सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। बाकी लड़कियां बस ईर्ष्या से आदित्य चौहान को देख रही थीं, जिन्हें ले जाया जा रहा था। आपका उपनाम क्या है, महोदय? लड़की आगे आए और धीरे से पूछा। उपनाम जुआंग। श्रीमान जुआंग, क्या आप हमारे बॉस को जानते हैं? क्या आप भी यहाँ बिजनेस पर बात करने आए हैं? ओह, बिल्कुल सही। आदित्य चौहान को बात करने में कोई आपत्ति नहीं थी। लड़की की आंखें और भी धुंधली हो गईं। आदित्य चौहान को इतना जवान देखकर वह उनके बॉस के साथ बैठकर बिजनेस पर बात कर सकता था। हफ्ते के दिनों में सम्राट के कमरे में लोगों का मनोरंजन करना आसान नहीं होता, बॉस की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जो एक लग्जरी कार खरीद सकता है। जल्द ही वे सम्राट के निजी कमरे में पहुंच गए। आदित्य चौहान ने उस शानदार निजी कमरे को देखा और दरवाज़ा धक्का देकर खोला। मैंने देखा कि रिया शर्मा लाल हो रही थी और 5 लड़कियां सोफे पर बैठी थीं और उनके बगल में कुछ मोटे आदमी, हर समय मुस्कुराते और टोस्ट करते हुए, मेज़ पर पोकर रखे थे और कोई बीच बीच में ताश खेल रहा था। रिया शर्मा ने अपने चांदी जैसे दांत पीस लिए, उसका लाल चेहरा पहले से ही आंसुओं से भरा हुआ था। आदित्य चौहान आगे बढ़े और रिया शर्मा के पास बैठ गए। कियुकी ने उसे देखा तो वह सिसकते हुए उसकी बाहों में गिर पड़ी। ये कौन है? आगे चल रहे अधेड़ आदमी ने अचानक आदित्य चौहान की तरफ आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। वह सामने खड़े युवक को नहीं जानता था। आदित्य चौहान की नज़र कार्ड टेबल पर पड़ी, एक IOU पर। उस पर 20 करोड़ शब्द लिखे थे। बाकी लड़कियों के सामने भी IOU रखे थे, उनके हाव भाव स्वाभाविक थे। आदित्य चौहान, मैं। रिया शर्मा ने सहज ही उसकी नज़रें देख लीं, उसकी आंखें लाल थीं।
ये नोट असल में कंपनी के टर्नओवर के कारण कंपनी के लिए पैसे उधार लेने का एक तरीका था। नतीजतन पैसे मिलते ही वह नशे में भी था। जब कई बड़े बॉस इकट्ठा हुए तो उन्होंने कहा कि वे ताश खेलना चाहते हैं। उन्होंने पैसे उधार लिए थे, इसलिए उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो मैंने कुछ बाजी खेली और मुझे ताश खेलना भी नहीं आता था और मैं बहुत जल्दी हजारों हार गया। उन्होंने बहाने बनाए और जाना चाहा, लेकिन इन लोगों ने उन्हें जाने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कुछ और राउंड खेलने पर जोर दिया। इन लोगों का भयंकर रूप देखकर छोटी बच्चियों ने ऐसी लड़ाई पहले कभी नहीं देखी थी और धमकी के डर से उन्होंने जल्दी ही 20 करोड़ हार गए। फिर इन बड़े बॉस ने उन्हें और पैसे उधार देने की पेशकश की और उनमें से प्रत्येक ने 20 करोड़ उधार लिए। अब बस 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है और वे सब कुछ हारने वाले हैं। वाटर फ्रेंड्स ग्रुप 57 करोड़ 18,40,873 पाठकों का महिलाओं के कब्जों पर आने का स्वागत है। इस अध्याय का अंत अध्याय 33 स्टड। अध्याय 33 स्टड। प्रति व्यक्ति 20 लाख। बॉस बहुत अमीर हैं। आदित्य चौहान ने मेज पर रखा IOU उठाया और शांति से वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा। पांचों लड़कियों की आंखें लाल थीं। उन्होंने मेज पर रखा कपड़ा पकड़ लिया, सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोलीं। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि पैसे उधार लेने आने से इतनी मुसीबत आ जाएगी। कौन है ये? टेंगुई होटल के मालिक मगुआन ने उदास चेहरे से आदित्य चौहान को घूरा और उसका लहजा थोड़ा आक्रामक था। आदित्य चौहान भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। खेलना है, ताश खेलना है ना? बस उनके साथ खेलो। उसने रिया शर्मा के सामने रखा रेड वाइन का गिलास उठाया, उसे पी गया, फिर मेज पर रखे ताश के पत्तों को छुआ और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, पता नहीं बॉस, तुम कितने साल के हो? मैंने पूछा था तुम कौन हो? बची समझ नहीं रही क्या? मागुवान कोई अच्छा आदमी नहीं है। उसके बगल में 2 डिब्बे रखे हैं और 1 दर्जन से ज्यादा अंगरक्षक खाना खा रहे हैं। जब तक वो बोलेगा आदित्य चौहान को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। आदित्य चौहान ने होंठ सिकोड़े। मैंने पूछा था कि तुम्हारी उम्र कितनी है? समझ नहीं आ रहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे तीसरी बार दोहराऊं? आदित्य चौहान का स्वर थोड़ा ठंडा हो गया। उसने तीनों पत्तों को छुआ और आगे कहा, सांगोंग है ना? बुरा नहीं। मगुआन ने सिगरेट पीते हुए अपने हाथ में पत्ते फैला दिए। 8 बज गए। अगर तुम हार गए तो ये खेल 70 का है। ये लड़कियां खुद को भी नहीं बेच सकती। ध्यान रहे, कुल 70 नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति 70। मगुआन गांव में बैठा है। 5 लड़कियां यानी 35 करोड़। उसने लड़कियों के इस समूह के बारे में पूछताछ की थी, एक कपड़ों की दुकान खोली थी और थोक के लिए एक गोदाम बनाया था। मुझे नहीं पता कि हाल ही में मेरी किस्मत कैसी रही, लेकिन मुझे आभरण प्लाजा में एक मुखौटा मिल गया और मैंने एक बड़ा व्यवसाय भी आकर्षित किया और मुझे पैसों की तुरंत ज़रूरत थी। हालांकि इस तरह के छोटे व्यवसाय से पूरे वर्ष में सैकड़ों हजारों डॉलर कमाए जा सकते हैं। अब जबकि मुझ पर बहुत सारा कर्ज है, मेरे पास पैसे हो या न हो, पैसे चुकाने की चाहत बस एक सपना है। आखिर में बस तुम्हारे साथ सोने के अलावा कुछ नहीं होता। फिर वे इन लड़कियों को रखेल बनाने के लिए कुछ पैसे देते हैं। उन्होंने इस तरीके का खूब इस्तेमाल किया। इतने सालों में मुझे नहीं पता कि कितनी लड़कियां इसमें कामयाब हुई हैं। 8 बजे रिया शर्मा ने मागुआन का कार्ड देखा और हक्की बक्की रह गई। उसने अपने कार्ड देखे थे, सिर्फ 3 पॉइंट। जब से मैं यहाँ आई हूँ, शुरुआत में कुछ राउंड जीत चुकी हूँ और बाद में मुझे जो कार्ड मिले वे 5 से बड़े नहीं थे। आदित्य चौहान, वरना तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगी। रिया शर्मा थोड़ी डरी हुई थी और अगर यह झगड़ा चलता रहा तो बात खत्म हो जाएगी। उसने पहले ही सब समझ लिया था और जब वह वापस जाएगी तो गोदाम और दुकान का सामान समेटकर उसे ट्रांसफर कर देगी, जो पैसे चुकाने के लिए काफ़ी होगा। बड़ी बात है, शुरुआत से शुरू करो। बाकी लड़कियों के चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके कार्ड भी मागुआन जितने बड़े नहीं थे। बस आदित्य चौहान हल्के से मुस्कुराया और अपने हाथ में ताश के पत्ते फैला दिए। 9 बज गए। रिया शर्मा ने नंबर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये नामुमकिन है, उसने ही पत्ते निकाले थे और पड़े भी थे। जाहिर है 9 नहीं बजे। क्या? आदित्य चौहान ने हाथ फैलाए और कहा, माफ करना बॉस, आप हार गए। हार? मागुआन खुद को विजयी मुस्कान से रोक नहीं पाए। 8 जीतो, अगर अपना परिवार हार गए तो क्या होगा? 4 लड़कियां, 28 करोड़, 27 करोड़। आदित्य चौहान ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि कुर्सी पर धंस गया। अगर खेलना है तो कोई बड़ा वाला खेलो। मेरे पत्ते से 500 करोड़ ले लो और मैं तुम्हारे साथ कुछ खेल खेलूंगा। 5000। आदित्य चौहान के शांत और संयमित चेहरे को देखकर मालिकों का एक समूह वास्तव में दंग रह गया। क्या ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आसान हो सकता है जो आसानी से 5000 मिलियन निकाल सकता है और जुआ खेल सकता है? लोगों के एक समूह के चेहरे खिल उठे और मागुआन ने आखिरकार कहा, आपने कहा कि 5000 मिलियन है, लेकिन 5000 मिलियन है। मैंने कहा कि मेरे कार्ड में 1000 बिलियन है। कौन इस पर विश्वास करेगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या यह आपका रेस्तरां नहीं है?
जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है वह आएगा और इसे मशीन से स्कैन करेगा और आपको पता चल जाएगा। इसे स्वाइप करें। मागुवान एक अस्पष्ट व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसने तुरंत फ़ोन किया और किसी को मोबाइल फ़ोन के साथ आने के लिए कहा। इस स्वाइप के साथ होटल प्रबंधक जो आया था वह अवाक रह गया। वास्तव में 5,000 मिलियन है। इतना ही नहीं, प्रदर्शित शेष राशि 15 बिलियन जितनी है। मागुवान और बाकियों को समझने के लिए बस यही रंग रूप ही काफ़ी है। इस बच्चे की हिम्मत है खेलने के लिए इतने पैसे खर्च करने की। ठीक है, हिम्मत रखो। चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। होटल उद्योग के दिग्गजों में से एक होने के नाते मागुवान किसी भी तरह से डरपोक व्यक्ति नहीं है। अगर उन्होंने इस बार आदित्य चौहान के दोस्त को फंसाया भी तो भी वह अपनी गलती नहीं मानेंगे। क्या ये सिर्फ 5,000 करोड़ नहीं है? मैं चेक लिखकर 5,000 करोड़ पा सकता हूँ। मागुवान ने चेक निकाला, राशि, नाम और 5,000 करोड़ का चेक लिखा और उसे मेज़ पर फेंक दिया। यहाँ जगह बहुत छोटी है। बगल वाले निजी कमरे में शतरंज और ताश के लिए एक विशेष कमरा है। मागुवान उठे, लोगों को पहले वहां जाने के लिए प्रेरित किया, शतरंज और ताश के कमरे में दाखिल हुए और तुरंत चिल्लाए, चिप्स दांव पर लगाओ। वाहटिल्डर एक बड़ा डिब्बा पकड़े हुए मैनेजर ने करोड़ों के मूल्य वाले चिप्स का ढेर मेज पर रख दिया। आदित्य चौहान ने सामने देखा, 50 करोड़ के चिप्स बांटे और मेज पर हल्के से अपनी उंगलियां थपथपाईं। रिया शर्मा ने ऐसा संघर्ष कहाँ देखा है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आदित्य चौहान इतना हल्का फुल्का होगा और जुआ खेलने के लिए 5,000 करोड़ निकाल लेगा। क्या यह अब भी वही आदित्य चौहान है जिसे वह जानता था? वही आदित्य चौहान जो स्कूल में औसत दर्जे का था, थोड़ा अंतर्मुखी भी। रिया शर्मा के पीछे पीछे आई लड़कियां भी दौड़कर उसके पास आईं और चौंककर आदित्य चौहान को देखने लगीं। रिया शर्मा, ये कौन है? क्या इसे तुमने कोई दोस्त कहा है? ये तो बहुत अमीर है। हाँ, अगर मेरा ऐसा बॉयफ्रेंड है तो मैं उसकी हर बात मानूंगी। लड़कियों का एक समूह हक्का बक्का रह गया। सुंदर और अमीर, शॉर्ट खुले विचारों वाला है और रिया शर्मा की खातिर बचाव के लिए 5,000 करोड़ भी फेंक रहे हैं। ये देखकर साफ जाहिर है कि असली खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मागुवान का चेहरा काला पड़ गया। उसने सोचा कि यह सिर्फ आदित्य चौहान को डराने के लिए है, उसे मुश्किलों के बावजूद पीछे हटने देना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़के का दिमाग इतना मजबूत होगा। लाइसेंसिंग, ये जानते हुए कि कोई रास्ता नहीं है, मागुवान ने 5,000 मिलियन चिप्स निकाले और महिला मैनेजर से कार्ड बांटने को कहा। आदित्य चौहान बिना कुछ कहे मुस्कुराए और शांत चेहरे के साथ बहुत सारा पैसा खर्च करते हुए 20 चिप्स कुल 2,000 मिलियन निकाले। ऐसा लगता है कि जो निकाला गया है वह 2,000 मिलियन नहीं बल्कि बेकार कागज का ढेर है। मागुवान इस बार सचमुच डर गए। 2,000 मिलियन, अगर आप कहते हैं कि इसे बाहर निकालो तो बस इसे बाहर निकालो। ये पैसा आम लोगों के लिए एक कदम में आसमान छूने और जीवन भर आराम करने के लिए पर्याप्त है। ये तुम्हारा है। मागुवान हौंफते हुए 2,000 मिलियन जारी कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी कम उम्र में इस बच्चे के पास कितना पैसा है। इतने सालों तक वनलोक में इसने बड़े पैमाने पर खानपान पर लगभग एकाधिकार कर लिया है। वह ये भी नहीं गिन सकता कि उसने कितना पैसा कमाया। बॉस माँ बहुत उदार हैं। बेशक आदित्य चौहान उसे पैसे देने से इनकार नहीं करेंगे और जब महिला मैनेजर ने कार्ड बांटे तो उन्होंने बिना पलक झपकाए उन्हें खोल दिया। 9 बजे कार्डों को देखते हुए मागुवान ने अपना हाथ हिलाया। उसने कार्ड खोलने की हिम्मत नहीं की। इस बार 2,000 मिलियन जाएंगे। क्या खेलने की हिम्मत नहीं है? हिम्मत नहीं है? तुम क्या हो? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। उसने सीधे शाप दिया और कार्ड मेज पर फेंक दिए। 8 बजे, आमतौर पर यह पहले से ही बहुत बड़ा है। ये कहने में ज्यादा विचलन नहीं होगा कि यह एक स्थिर जीत है। कौन जानता था कि आदित्य चौहान 9 को पहले ही सेट कर देगा। आदित्य चौहान के सामने 2,000 मिलियन चिप्स धकेल दिए गए। आदित्य चौहान बिना एक शब्द कहे मुस्कुराए, महिला मैनेजर को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। 7,000 मिलियन। वाहटिल्डर, जैसे ही ये शब्द निकले दृश्य सन्नाटे में डूब गया। आप सुइयों के गिरने की गंध महसूस कर सकते हैं। 7,000। क्या आपको यकीन है कि यह घर नहीं खेल रहा है? भले ही ये ताश के पत्ते ही क्यों न हो, ऐसा नहीं है। शुरू से ही स्टड। इस अध्याय का अंत अध्याय 34। 5 मिलियन की पागल जीत। अध्याय 34 मिलियन की पागल जीत। कृपया टिकट इकट्ठा करें, अनुशंसित करें, अमन को यहाँ बुलाओ। मागुवान ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां कस लीं। आज का दिन एक जोरदार लात मारने जैसा माना जाता है। उसने पहले भी लड़कियों के इस समूह की पृष्ठभूमि की जांच की थी और तार्किक रूप से उनमें कुछ भी असामान्य नहीं था। ये भी कहा जा सकता है कि वे साधारण परिवारों के बच्चों का समूह हैं। सबसे अमीर लोगों के घर में एक पेपर मिल है और उनकी कुल संपत्ति करोड़ों में है। इन लोगों की तुलना में बादल और कीचड़ में फर्क है। लेकिन ऐसे ही एक परिवार ने आदित्य चौहान को बाहर निकाला। उसने इसके बारे में सुना भी नहीं था। बॉस, मुझे ढूंढो।
अमन नाम का एक युवक सफ़ेद सूट पहने हुए था, पतली उंगलियों और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ। तुम्हें पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बच्चा थोड़ा बड़ा है। मुझे डर है कि मैं इसे ज़्यादा नहीं संभाल पाऊंगा। मेरी मदद करो और मैं जितना भी हारूंगा उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। मागुवान ने अस्पष्ट रूप से कुछ शब्द कहे। वह खुद खड़ा हुआ और एक तरफ बैठ गया। ऊपरी तौर पर तो उसने ऐसा कहा, लेकिन माँ असल में चिंता में मुंह बिचक रही थी। यह अमन, उसकी मुलाकात 3 साल पहले एक जुए की नाव पर हुई थी। एक हाथ से जुआ खेलने का हुनर लाजवाब। अमन को जानने के बाद से उसने भी थोड़ा बहुत सीख लिया है। यह है लड़कियों से झूठ बोलने, उनकी किस्मत खराब करने और यहाँ तक कि उन पर ढेर सारा कर्ज चढ़ाने की क्षमता। उसे इस थोड़े से पैसे की कोई परवाह नहीं है। मुख्यतः महिलाओं के साथ खेलना। अपने स्तर पर तथाकथित युवा मॉडल और सेलिब्रिटी उन्हें लंबे समय से नीची नज़र से देखते आए हैं। इसके विपरीत इस तरह की लड़की जो अभी अभी व्यवसाय शुरू करने आई है, उनकी पसंदीदा है। यही है। अमन ने आंखें मूंद लीं और आदित्य चौहान की ओर देखा। उन पतले हाथों ने पोकर को तेजी से छुआ और पोकर तुरंत फूल की तरह खिल उठा। आदित्य चौहान ने हल्के से देखा और आखिरकार समझ गया कि मागुवान ने इमैन नाम के इस युवक को क्यों आने दिया। जुए में माहिर और जुआरियों के देवता के प्रशिक्षु की पृष्ठभूमि। उसकी अभी भी आंखें हैं। तथाकथित विशेषज्ञ को पता चल जाता है कि जैसे ही वह कोई चाल चलता है, उसकी आंखें ठीक हैं या नहीं। अभी एक हाथ पकड़ना सामान्य लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे 1000 बार तड़का लगाया गया हो। ताश खेल रहे हैं। आदित्य चौहान उठे, पास ही रखी रेड वाइन की एक बोतल उठाए और अपने लिए एक गिलास भर लिया। अति आत्मविश्वासी आदित्य चौहान को देखकर एमान किसी कारण से थोड़ा घबरा गए। उसे नहीं पता था कि यह एहसास कहाँ से आया, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि यह साहस उससे जाना पहचाना है। लेकिन उसने इसे कहाँ देखा, ये वह नहीं बता सका। पोकर का खेल तुम अभी अभी खेल चुके हो, क्यों न प्लग से खेलकर आकार की तुलना कर लो। जो पासों में माहिर होता है, वह कमज़ोर पासों का इस्तेमाल मजबूत पासों पर हमला करने के लिए नहीं करेगा और स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से सीखेगा। पासे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता 100 करोड़ कैसा रहेगा। नहीं, 100 करोड़ और जोड़ 2 लाख एक खेल, मुझे इससे कम पसंद नहीं। आदित्य चौहान ने रेड वाइन एक ही घूंट में पी ली और हिचकी ली। अमन दांत पीसकर चुप रहा। 100 करोड़ राउंड, दांव बहुत ऊंचा है। जब वह अभी आया था तो उसने सोचा था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख राउंड खेल सकता है। बॉस माँ, अमन ने अपना सिर घुमाया, खुद कोई फैसला लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार रकम बहुत ज़्यादा है। खेलो, क्या ये 1000 मिलियन नहीं है? मुझे डरा रहे हो? मैं अभी भी खेल सकता हूँ। मागुवान ने शराब का गिलास हाथ में दबा लिया, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। ये आदित्य चौहान तो मानो उसके सिर पर सवार है। अपने इलाके में इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ अभी भी पुराने दोस्त हैं। अगर आदित्य चौहान ने रंग नहीं दिखाया तो क्या आगे चलकर मजाक का पात्र बनेगा? कोई बात नहीं, लेकिन पहले बता दूं, चाहे मैं जीतूं या हारूं, मैं सिर्फ 5 गेम ही खेलता हूं। यह अमन का नियम है और कभी नहीं बदला। ये बात सच है, चाहे नाव पर जाना हो, कसीनो में जाना हो या फिर कोई और निजी खेल हो। पासे, मागुवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के पासे ऊपर लाने को कहा। आदित्य चौहान ने मेज पर रखे 3 पासों को देखा, मुस्कुराते हुए उनकी नकल की और फिर उन्हें वापस रख दिया। यही बात अमन के लिए भी सच है, दोनों के बीच टकराव केवल क्षण भर के लिए है। थोड़ी देर बाद आदित्य चौहान के पासे के प्याले में 3 छक्के निकले। इससे अमन के हाव भाव बदल गए। दूसरी बाजी में भी 3 छक्के ही लगे। पासे का प्याला पकड़े अमन का हाथ थोड़ा कांप उठा। तीसरी बाजी में भी 3 छक्के ही लगे। अमन के माथे से ठंडे पसीने की एक पतली परत टपक रही थी। यहाँ आने पर जो शांति थी, वह कब की गायब हो चुकी है। 5 पारियों की तो बात ही छोड़िए, चौथी बाजी में भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। आदित्य चौहान के सामने 3 शहें थीं। एक शीट 100 करोड़ की होती है और 3 शीट 300 करोड़ की। चलो, ये चौथा दौर है। आदित्य चौहान ने पहले चौका लगाया, 3 छक्के। हमेशा के लिए अपरिवर्तित, हर बाजी में 3 छक्के लगते हैं। आदित्य चौहान की निगाहों में अमन जिस जुए के हुनर पर इतना गर्व करता था, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। जब भी वह धोखा देना चाहता, आदित्य चौहान उस पल को घूरता जब वह चाल चलता और उसे फिर से रोक देता। लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि आदित्य चौहान चीटिंग कर रहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ ऊपर नीचे किए। 5वां गेम, वही 3 छक्का। मागुवान का चेहरा बदसूरत हो गया है, खून का एक भी निशान नहीं। सिर्फ 10 मिनट में उसने मिलियन गंवा दिए। चाहे वह कितना भी अमीर क्यों न हो, वह इस तरह हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह उसकी लगभग पूरी संपत्ति है। अगर आप खेलना जारी रखना चाहते हैं तो आपको अपनी संपत्ति गिरवी रखनी होगी। यही उसकी जीवन रेखा है, वह इसे कैसे चुकाने को तैयार हो सकता है। मेरे दोस्त, चलो चीज़ों पर ध्यान देते हैं, चलो आज इसे भूल जाते हैं।
मागुवान सोफे पर धराशायी हो गया, अपने हाथ में वाइन का गिलास स्थिर रूप से नहीं पकड़ पा रहा था। जिंदगी में एक सीमा छोड़ दो। आदित्य चौहान ने मानो सबसे अच्छा मजाक सुन लिया हो। जब रिया शर्मा और बाकी लोगों को यहाँ फंसाया गया था, तो क्या मागुवान ने उसे जाने दिया था? जब 5 लड़कियों को जुए का कर्ज चुकाने के लिए मजबूर किया गया था, तो क्या उसने कभी बचते रहने के बारे में सोचा था? बॉस माँ, मैंने सुना है कि आप वरनलोक शहर में कैटरिंग की दिग्गज कंपनी है। क्या ये सच है? बिल्कुल। कैटरिंग की बात करते हुए मगुआन थोड़ा संभला। आदित्य चौहान ने फिर पूछा, बॉस माँ, क्या आप रजत भारद्वाज को जानती हैं? रजत भारद्वाज?